लकी की कहानी एपिसोड 106 से लेकर 110 तक। लकी अभी हील हो रहा था, जिसे देखकर वीर लकी के गॉटलेट्स निकलता है और लड़ने चला जाता है। वीर जब विवेक ओबरॉय की तरफ जाता है तो विवेक ओबरॉय हैरान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे लकी पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस वक्त उस लकी नहीं वीर लड़ रहा है। लेकिन जब वीर उसे पर हमला करता है तो विवेक ओबरॉय अपनी तलवार से उसको रोक देता है, लेकिन वो हमला काफी ज्यादा तेज था। इसकी वजह से विवेक ओबरॉय को एक कदम पीछे होना पड़ा। फिर विवेक ओबरॉय लकी की तलवार को उठाकर वीर की तरफ मारता है, लेकिन वीर इन सब के लिए तैयार था। वो हर रोज हाफ ब्लड से तलवार चलाना सीख रहा था, ऐसे में वो तलवार चलाने में काफी ज्यादा अच्छा हो गया था और साथ ही साथ हम लोग से बचने में भी। इसलिए वीर विवेक ओबरॉय की हमले से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वीर गॉटलेट से विवेक ओबरॉय पर हमला करता है तो विवेक ओबरॉय लकी की तलवार से उसे गॉन्टलेट को ऊपर से काट देता है। इसकी वजह से उसके आगे लगे हुए 3 लंबे खंजर आधे कट जाते हैं। लेकिन वीर नहीं रुकता, वो दूसरे हाथ से उसे पर वार करता है। लेकिन विवेक ओबरॉय इस बार भी उसके गॉटलेट के साथ वही करता है और उसे भी आधा काट देता है। अब तुम इसे नहीं लड़ सकते हो, अगर तुमने ज्यादा इनका इस्तेमाल किया तो मेरी ये शोल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हें अब इनको वापस भेजना होगा, लकी वीर से कहता है। ठीक है, वीर इतना ही कहता है और शोल को वापस भेज देता है। तुम्हारे पास तो कोई अच्छा हथियार ही नहीं है, अब मैं इसे किसे लड़ूं, वीर पूछता है। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, लकी कहता है। वीर कुछ नहीं बोलता और अपने हाथ के अंदर एक ऊर्जा को घूमने लगता है। वो ऊर्जा देखते ही देखते एक तलवार में बदल जाती है। वो तलवार पीले रंग की नजर आ रही थी, जिसकी धार बहुत ही ज्यादा तेज नजर आ रही थी। ये कैसी तलवार है, लकी पूछता है। मेरे पास एक ऐसी भी शक्ति है जिससे मैं कोई भी हथियार बना सकता हूँ। ये तुम्हारा शरीर है, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा ऊर्जा नहीं है, जिसकी वजह से ये तलवार उतनी ताकतवर नहीं बनी है जितनी इसको होना चाहिए था, वीर कहता है। कोई बात नहीं, अब तुम इसे ही इसको मारो, लकी विवेक ओबरॉय की तरफ देखते हुए कहता है। फिर वीर उसे तलवार को उठाकर विवेक ओबरॉय की तरफ जाने लगता है और उसे तलवार से उसे पर हमला कर देता है। विवेक ओबरॉय उसे तलवार से बचने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही वीर की तलवार उसे तलवार से टकराती है, विवेक ओबरॉय की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसे तलवार के हमले होते ही लकी को महसूस होता है कि वो अंदर से घायल हो गया है। जब तुमने हमला किया तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है, वो भी इतना ज्यादा, लकी पूछता है। ये तलवार तुम्हारी ही ऊर्जा से बनी हुई है, इस पर जितना भी नुकसान होगा ये तुमसे ही पूरा करेगी, वीर कहता है। और एक बार फिर विवेक ओबरॉय पर हमला करने के लिए आगे चल जाता है। विवेक ओबरॉय हैरान था, क्योंकि अभी अभी उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी वो शोल बर्बाद हो गई थी। लेकिन अपनी तरफ वीर को आता हुआ देख विवेक ओबरॉय लकी की तलवार को ऊपर कर लेता है। लेकिन जब वीर की तलवार उसे तलवार से टकराती है तब वहां पर एक ऐसी आवाज आती है जिसकी वजह से आसपास की काफी चीज टूट जाती है। लेकिन दोनों ही तलवार में जरा भी फर्क नहीं आया था। लकी की वो तलवार वैसे की वैसी नजर आ रही थी, लेकिन वीर ने जो तलवार बनाई थी वो देखने में तो ठीक थी, लेकिन वो लकी की ऊर्जा ले रही थी, जिसकी वजह से लकी अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस कर पा रहा था। ये कैसी तलवार है, इसलिए अब तक कितने राज छुपा कर रखे हैं, बहादुर सिंह कहता है। आज इसके सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि आज ये करने वाला है, विक्रम राठौर कहता है। वहां मैदान के अंदर वीर बार बार विवेक ओबरॉय पर हमला कर रहा था, लेकिन वो लकी की तलवार से उसके हमले को रोकना जा रहा था, जिसकी वजह से लकी को वीर को रोकने के लिए कहना पड़ा। अगर वो ऐसे ही लड़ता रहता तो लकी का शरीर अंदर से फट जाता। ठीक है, अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, वीर कहता है और उसे तलवार को वापस अपने अंदर ले लेता है। लेकिन फिर वीर की हाथ चमकने लगते हैं और उसके हाथों में से एक अजीब सी ऊर्जा साफ दिखाई देने लगती है। इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वीर कहता है और विवेक ओबरॉय की तरफ जाने लगता है। अपनी तरफ वीर को आता हुआ देख विवेक ओबरॉय तलवार से वीर पर वार करता है, लेकिन वीर अपना हाथ ऊपर करके उसे हमले को रोक देता है और दूसरे हाथ से विवेक ओबरॉय पर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से विवेक ओबरॉय दूर जाकर गिरता है। लेकिन लकी के मुंह से भी खून आने लगता है। उसे तलवार को रोकने के लिए वीर ने लकी की ही ऊर्जा ली थी। तुम्हारा शरीर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम इसे कैसे लड़ते हो, अगर इसकी जगह मेरा शरीर होता तो अब तक ये मर चुका होता, वीर कहता है। तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है क्या जिसमें तुम बिन मेरी ऊर्जा लिए इससे लड़ सको, लकी पूछता है। हाँ है, अगली बार उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वीर कहता है। जहां वो दोनों ये बातें कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि सबने देखा था कि लकी ने उसे हमले को अपने एक हाथ से रोक लिया था
और दूसरे हाथ से विवेक ओबरॉय को ऐसा मुक्का मार जिसकी वजह से विवेक ओबरॉय बहुत ज़्यादा पीछे जाकर गिर गया और अभी तक वापस लेने भी नहीं आया है। हमने कहीं गलत पर तो पैसे नहीं लगा दिए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विवेक ओबरॉय जीत भी सकता है, वो तो उसकी एक ही मुक्के में नीचे गिर गया। कोई कमेंट करता है, अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है, तुमने अभी तक विवेक ओबरॉय की असली ताकत देखी ही नहीं। मैं भी चाहता हूँ ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहे, इसलिए हमें विवेक ओबरॉय का इंतजार करना चाहिए। वो इस बार अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेगा, जो देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। कोई उसके कमेंट का रिप्लाई करता है, ये तो बहुत ही लाजवाब है, इसने बहुत ही कम दिनों में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मजबूत बना लिया है। विक्की हैरानी से कहता है, तुम सही कह रहे हो, ये जिस तरह से सब कुछ सीख रहा है और अपने आप को मजबूत बना रहा है, आने वाले कुछ साल में ये गुरुदेव से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। राघव कहता है, तुम दोनों सही कह रहे हो, जब लकी हमें मिला था तब वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन उसने खुद को तो मजबूत बनाया ही है, लेकिन उसने हमें भी मजबूत होने में मदद की है। अगर हम उसके साथ ऐसे ही काम करते हैं तो वो हमें अपने जैसा बना देगा। कबीर कहता है, उसकी वजह से ही आज मैं एक इवॉल्वर बन पाई हूँ, नहीं तो पता नहीं मुझे एक इवॉल्वर बनने के लिए कितने सालों का इंतजार करना पड़ता। निशा कहती है, वही गुरुदेव एक मशीन के आगे खड़े हुए थे, ये वही मशीन थी जिस पर गुरुदेव हमेशा बात किया करते थे। उसको उसे बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है और उसको हम पर शक होने लगा है। अगर हमने उसका शक जल्दी दूर नहीं किया तो वो हमें छोड़कर उसके पास चला जाएगा। वो पिछली बार लकी के मन में शक पैदा करने ही आया था और उसने वो कर भी दिया। गुरुदेव कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है, अगर उसका गुस्सा हम पर ऐसे ही बढ़ता रहा तब वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और जैसी उसकी ताकत है उसे हिसाब से वो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। मैं अभी उसका मैच देखा था, वो मजबूत होता जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे उसकी शक्तियाँ नहीं मिली है। अगर उसकी शक्तियाँ मिल जाती है तब उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वो मशीन वाला आदमी कहता है, आज की लड़ाई में भी मुझे लगता है कि वीर उसकी मदद के लिए उसके अंदर आ गया है और वीर की वजह से ही उसके मन में काफ़ी सवाल उठे हैं कि वो कौन है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है उसे वीर के बारे में सब कुछ बताने का। गुरुदेव कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, उसे पता होना चाहिए कि वीर कौन है। उसे पता होना चाहिए कि वीर उसका बड़ा भाई है और शायद उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। उन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, वीर उसे बस कुछ ही मिनट बड़ा है, लेकिन पहले होने की वजह से उसकी ताकत लकी से ज़्यादा है और वीर उसके पास है जो उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बन रहा है। अगर लकी को अपने भाई के बारे में पता होगा तो वो खुद उससे बात करके इन सारी चीज़ों को सही से संभाल लेगा। अगर ये बात उसे काल से पता चली तब वो इस बात का भी फ़ायदा उठाएगी। वो मशीन वाला आदमी कहता है, तो क्या मुझे इजाज़त है कि इस लड़ाई के बाद मैं लकी को उसके सारे सवालों के जवाब दे दूँ? गुरुदेव पूछते हैं, हाँ तुम उसे सब कुछ बता सकते हो, वही ठीक होगा। अगर उसके सवाल दूर नहीं किए गए तब हमारे लिए बुरा हो सकता है और हम किसी भी बात का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए तुम इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके सारे सवालों के जवाब उसे दे दो ताकि वो हम पर कुछ हद तक भरोसा करने लगे। वो मशीन वाला आदमी कहता है और फिर गुरुदेव हाँ में कर हिलाते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वही दूसरी ओर मैदान में विवेक ओबरॉय खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में खून सवार नजर आ रहा था। मैंने तुम्हें एक बच्चा समझ के भूल कर दी, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे तुम्हें हारने के लिए अपनी और ताकत का इस्तेमाल करना होगा, जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है। विवेक ओबरॉय कहता है। विवेक ओबरॉय के ऐसा कहते ही उसका शरीर चमकने लगता है और देखते देखते उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह से एक योद्धा लग रहा था जो अभी अभी लड़ने के लिए आया हो। वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं नजर आ रहा था। फिर बेवकूफ़ राय अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और धरती पर मुक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से लकी को एक हल्की सी कंपन महसूस होती है। इसके एक ही हमले में किसने धरती तक को हिला दिया? लकी बोलता है, लगता है अब लड़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया है, तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैं भी इसे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके ही लड़ूंगा और फिर इसका वो हाल करूंगा कि ये मुझसे लड़ने की सोचेगा भी नहीं। वीर उसको देखकर कहता है, मैंने तो तुम पर छोड़ रखा है, तुम चाहे से बिना शक्तियों के हर आओ या शक्तियों के साथ, मुझे तो जीतने से मतलब है, लेकिन तुम इसको मारना मत, वो काम मेरा होगा क्योंकि मुझे इससे अपना बदला पूरा करना है। लकी कहता है, देखो ये है रियल पावर, आज तक इसने इस ताकत का इस्तेमाल ठीक से एक बार भी नहीं किया है और लगता है आज ये इसका इस्तेमाल करने ही वाला है। कोई कमेंट करता है, ये रियल पावर क्या है? कोई पूछता है, अरे तुमको नहीं पता ये कैसी ताकत है जो शरीर के अंदर आसपास की सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उसे मजबूत बना देती है। इसको करोड़ों लोगों में से एक ही सीख सकता है और विवेक ओबरॉय ने उससे ताकत को अच्छे से सीखा हुआ है। इसकी वजह से इसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा हो गई है
ये लकी की ताकत लेकर ही उसे हरा सकता है। इसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उसको बताता है। ये लड़ाई तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। अब ऐसे में कौन मारेगा और कौन जीतेगा, इसका फैसला मुश्किल हो रहा है। कोई लकी की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि लकी के अंदर से भी एक अलग तरह की ताकत निकल रही थी और लकी की आंखें इस वक्त चमक रही थी मानो वो किसी भी चीज़ को मारने के लिए तैयार हो। ऐसी लड़ाई मैं आज तक नहीं देखी। पिछली बार मैंने विवेक ओबरॉय की लड़ाई देखी थी, लेकिन मैंने कब उसे इतना गुस्से में नहीं देखा था। विवेक ओबरॉय का गुस्सा ज़्यादा होता ही जा रहा है। बहादुर सिंह कहता है, विवेक ओबरॉय का गुस्सा ज़्यादा होने के कई कारण थे। इसमें से पहले लकी ने उसकी ऊर्जा को लेकर डेविल चाइल्ड को दे दिया था। दूसरा, उसने उसके खंजारों की शक्तियों को अपने खंजर के अंदर डाल दिया था। हालांकि उसने उसे खंजर को अपने पास रख लिया था, लेकिन वो था तो लकी का ही और उसे खोलने में बहुत लंबा समय लगने वाला था। और तीसरी, लकी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये बात विवेक ओबरॉय को पता चल गई थी, इसलिए वो उसे पर अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करने वाला था। वो उसे पर जरा भी दया करने की उम्मीद नहीं कर रहा था। लड़ाई में गुस्सा ठीक नहीं है। लकी कहता है, अब कुछ भी हो हम दोनों में से एक ही बचेगा, या तुम या मैं, विवेक ओबरॉय कहता है। और लकी की तलवार को ऊपर उठा लेता है। वो उसकी तलवार से ही उसके टुकड़े करना चाहता था और इसीलिए वो उसे पर वार करता है। लेकिन इस बार विवेक ओबरॉय का हमला पहले से भी काफ़ी ज़्यादा तेज था, जिसकी वजह से लकी को बचाने का मौका ही नहीं मिलता और उसे पर एक गहरा घाव आ जाता है, जिसकी वजह से लकी पीछे गिर जाता है। अभी तो मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना शुरू ही किया है, विवेक ओबरॉय कहता है। वीर खड़ा होता है और अपने हाथ से लकी के शरीर से बहते हुए खून को रोक देता है। अब देख मेरी ताकत, वीर कहता है, और अपने हाथों को आग में बदल देता है और उसी के साथ वो विवेक ओबरॉय की तरफ जाने लगता है। ये कैसी ताकत है, इसकी हाथों में आग कैसे लग गई, कोई कमेंट करता है। मुझे नहीं पता, आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही इसके बारे में सुना है। कोई उसका रिप्लाई करता है, ये लकी तो हमने जितना सोचा था उससे भी आगे निकल। सभी लोग कमेंट पर यही सब बातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ लकी के शरीर के अंदर वीर तेजी से विवेक ओबरॉय की तरफ जाता है और उसकी एक मुक्का मारता है। वीर का मुक्का इतना ज़्यादा तेज था जिसकी वजह से विवेक ओबरॉय को पीछे हटना पड़ा, लेकिन लकी के हाथ की आंच की वजह से विवेक ओबरॉय को काफ़ी नुकसान हुआ था। विवेक ओबरॉय के पास एक ऐसी स्किल थी जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता था, इसलिए वो उसे नुकसान को जल्दी ही ठीक कर लेता है। वीर अब काफ़ी ज़्यादा तेज नजर आ रहा था और शायद थोड़ा गुस्से में भी, क्योंकि इतनी देर से वो बस ये सभी झेल रहा था। अब तू नहीं बचेगा, वीर कहता है और अपने दूसरे हाथ से विवेक ओबरॉय को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर वीर का हाथ विवेक ओबरॉय की गर्दन को पकड़ देता है। वीर उसकी हवा में उठता है और उसे पर एक मुक्का मार देता है। वीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरे तरीके से कर रहा था, वो उसे पर कोई भी रोक नहीं लग रहा था। लकी हैरान था वीर की इस ताकत को देखकर। वीर हवा में उछलता है, लेकिन फिर वो वापस धरती पर कम नहीं रखना, क्योंकि वो हवा में उड़ भी सकता था। वीर धरती से 3 मीटर ऊपर खड़ा हुआ था और फिर वो वहीं से उड़ता हुआ विवेक ओबरॉय की तरफ जाता है और उसे पर मुक्कों की बारिश कर। विवेक ओबरॉय की ऐसी हालत देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वो नज़ारा सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था और जिस चीज़ का वीर इस्तेमाल कर रहा था वो तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग थी। किसी ने भी ऐसा कुछ होना नहीं देखा था। ये लड़ाई ज़्यादा नहीं चलने वाली थी, सब यही सोच रहे थे। और तभी वीर को एक मुक्का लगता है, जिसकी वजह से वीर उड़ता हुआ पीछे की तरफ चल जाता है, लेकिन वो किसी भी चीज़ से टकराता नहीं, क्योंकि वो बीच हवा में ही रुक जाता है। वीर जब विवेक ओबरॉय की तरफ देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि विवेक ओबरॉय के पूरे शरीर के अंदर बिजलियां निकालनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बिजली की ताकत है। ये नहीं हो सकता, कोई भी सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। यहाँ पर तो ये दोनों ही सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कमेंट में पूछता है, हर कोई सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ स्किल ऐसी होती है जिनका पूरा सीखने के बाद शरीर के अंदर कुछ तरह की शक्तियाँ अपने आप आ जाती है, लेकिन उसे स्किल को उसे हद तक लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो कोई वहाँ तक पहुँच जाता है उसकी ताकत ज़्यादा हो जाती है। कोई उसको बताता है। इस वक्त विवेक ओबरॉय भी हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लड़ाई के बीच में उसकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, वो भी इतनी ज़्यादा कि उसे एक सुपर पावर ही दे देंगे। तुमसे लड़ना बेकार नहीं गया, इस लड़ाई से मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया है। इसके बाद मुझे ये सुपर पावर मिल गई है, जो मेरा एक सपना था। मुझे लगा नहीं था कि कभी ये मुझे मिल पाएगी, लेकिन आज जब मुझे ये मिल गई है तब मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तुम भी नहीं, विवेक ओबरॉय कहता है। ये बहुत बोलता है,
मुझे बहुत ज्यादा पिटेगा, वीर कहता है, और एक बार फिर विवेक ओबरॉय की तरफ जान लेता है। लेकिन इस बार वीर विवेक ओबरॉय को हल्के में ले रहा था, इसलिए जैसे ही वीर उसके पास जाता है, विवेक ओबरॉय उसकी तरफ एक मुक्का मारता है। उसे मुक्का के अंदर से इतनी बिजली निकलती है जिसकी वजह से लकी वापस से पीछे जागता है, और इस बार वो बीच हवा में भी नहीं रुक पाता, उसे रोकने के लिए दीवार से टकराना ही पड़ता है। वीर, तुम इसको हल्के में ले रहे हो, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, तुम इसे ठीक से लड़ो, नहीं तो ये हमें हरा देगा, लकी कहता है। ठीक है, वीर कहता है और खड़ा हो जाता है। खड़े होने के साथ ही वीर एक बार फिर विवेक पर हमला करना शुरू कर देता है। वीर इस लड़ाई में अपनी हर तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। अब उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि विवेक ओबरॉय उसके बराबर आ गया था, इसलिए वो उसको हारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक बार फिर विवेक ओबरॉय लकी की तरफ मुक्का मारता है, लेकिन लकी उसे बिजली को अपनी शक्तियों से रोक देता है और उसको इकट्ठा करके विवेक ओबरॉय पर ही मुक्का मार देता है। इसकी वजह से विवेक ओबरॉय जमीन में गिर जाता है और वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। लेकिन विवेक ओबरॉय वहीं पर नहीं रुकता, वो जल्दी से खड़ा होकर लकी पर बिजली की बारिश करनी शुरू कर देता है, लेकिन वीर अपनी शक्तियों से उसको भी रोक देता है। इस वक्त वीर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, और वो इस गुस्से के कारण उसे सारी बिजली जो आसमान से उसकी तरफ आ रही थी, वो उसको पकड़ के विवेक ओबरॉय पर ही छोड़ देता है। वो सारी बिजली उसे पर गिरने की वजह से विवेक ओबरॉय की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, लेकिन वो साथ ही साथ अपने आप को ठीक भी कर रहा था। लेकिन अब उसके ठीक होने की ताकत कम हो गई थी, इसलिए वो अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर वीर अपना मुकाबला के विवेक ओबरॉय के सर की ओर हमला करता है, लेकिन विवेक ओबरॉय वहां से हटाने में कामयाब हो जाता है और वीर का मुक्का नीचे धरती पर लगता है, जिसकी वजह से वहां की पूरी जगह मिल जाती है। बाहर बैठे लोगों को भी एक भूकंप सा महसूस होता है। इसके एक मुक्के में इतनी जान कैसे हो सकती है? इसने अपने एक ही मुक्के में पूरे ग्रहों को हिला दिया। अगर ये विवेक ओबरॉय पर लगता तो उसका क्या हाल होता, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, कबीर कहता है। लगता है लकी को हम जैसा सोच रहे थे वो वैसा नहीं है, उसने हमसे बहुत से राज छुपा कर रखे हैं। इस लड़ाई के बाद उसे सब कुछ अच्छे से समझना होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। विक्की कहता है, हाँ ये लड़ाई बस खत्म हो ही गई है, मुझे नहीं लगता कि विवेक ओबरॉय अब और ज्यादा लड़ने की सोचेगा, अभी राघव कहता है। मैदान के अंदर वीर बार बार अपनी शक्तियों से विवेक ओबरॉय पर बड़े बड़े हमले करता जा रहा था, जिसकी वजह से अब विवेक ओबरॉय करने की हालत में आ गया था। मैं तुमसे नहीं हर सकता हूँ, विवेक ओबरॉय कहता है और अपना हाथ वीर की तरफ घूमता है। उसका हाथ किसी तलवार से काम नहीं लग रहा था, लेकिन वीर अब अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसे हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। और फिर वीर विवेक ओबरॉय के सर पर एक मुक्का मार देता है। इसकी वजह से विवेक ओबरॉय जमीन पर गिर जाता है। विवेक ओबरॉय के मुंह से खून आने लगा था, लेकिन वीर नहीं रुकता है। वो विवेक ओबरॉय को उठना है और फिर से मारता है। विवेक ओबरॉय बार बार नीचे गिरता और हर बार वीर उसको उठाकर और मारता। बस अब और नहीं रुक जाओ, तुमने कहा था कि तुम इसको मुझे करने दोगे, लकी वीर से कहता है। ठीक है, ऐसे भी अभी और नहीं लड़ सकता है, वीर कहता है और विवेक ओबरॉय को वहीं पर भगा देता है। फिर लकी को अपना शरीर वापस मिल जाता है और वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकता था, लेकिन वीर वहां से गया नहीं था। वो लकी के अंदर ही था और सब कुछ देखा और सुन रहा था कि लकी क्या करता है। पहले तो लकी अपनी तलवार के पास जाता है और उसको उठा लेता है। उसे तलवार पर काफी खून लगा हुआ था। वीर उसको साफ करके अपने पास रख लेता है और फिर वो विवेक ओबरॉय के पास जाकर बैठ जाता है। विवेक ओबरॉय की हालत इस वक्त मरने के जैसी हो गई थी, उसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर वीर अपने सोने के रंग वाला खंजर निकाल लेता है और उसको भी अपने पास रख लेता है। मैं तुम्हारा कोई भी हथियार नहीं लिया है, ये खंजर और ये तलवार मेरी है, इसलिए इनका मेरे पास रहना ही ठीक होगा। तुम नहीं जानते हो कि इनको पाने के लिए मुझे किस हद तक जाना पड़ा था। इनको लेने की वजह से मेरी जान जाती जाती बची थी, लकी कहता है। विवेक ओबरॉय बस उसी को देख रहा था। तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी, ऐसे में तुमको मारना ठीक नहीं होगा। अगर तुम मारे तो हमारे ग्रह से एक बहुत ही बहादुर इंसान चला जाएगा और मैं वो होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा, लकी उससे कहता है। अपनी तलवार उठाओ और मुझे मार दो, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, विवेक ओबरॉय कहता है। सच कहूँ तो मेरा अब लड़ने का कोई भी मन नहीं है, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है मेरे भाई, अब तुम भी अपनी हार मान लो तो हम दोनों अपने अपने घर जा सकते हैं, लकी कहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, विवेक ओबरॉय कहता है। क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? देखो तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और शायद मैं भी थोड़ा बहुत तो ताकतवर हूँ ही। अगर हम दोनों दोस्त बन जाते हैं तो इसमें हम दोनों का फायदा है। वैसे भी लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, अगर तुम मुझे मार दो तब भी और मैं तुम्हें मार दूं तब भी, लकी मुस्कुराते हुए कहता है।
ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी तलवार उठाओ और इसको मार दो, मैंने इसलिए इसको ऐसी हालत में नहीं किया है कि तुम इसे ठीक होने का मौका दो। वीर कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये ठीक नहीं हो सकता है, इसे ठीक होने में काफ़ी समय लगने वाला है और वो अब और नहीं लड़ सकता है। तो तुम चिंता मत करो, मुझे इससे पहले कुछ बात करनी है, फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लकी कहता है वैसे तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है जिसे तुम किसी को भी ठीक कर सको जैसे तुम मुझे करते हो वैसे? लकी वीर से पूछता है। हाँ है, लेकिन क्यों? वीर कहता है तो इसको थोड़ा ठीक करो, इसके पास इतनी ताकत तो हो कि ठीक से बात कर सके और शायद जिंदा रह सके। लकी मुस्कुराते हुए कहता है। फिर वीर लकी के हाथ को विवेक ओबरॉय के सीने पर रखता है और अपने अंदर से उसके अंदर कुछ ऊर्जा देने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? विवेक ओबरॉय पूछता है। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ, चाहे हमारी दुश्मनी कितनी भी बड़ी क्यों ना रही हो, लेकिन हम फिर भी दोस्त बन सकते हैं। लकी मुस्कुराते हुए कहता है। विवेक ओबरॉय को अपने अंदर एक गर्म ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उसको अंदर से ठीक कर रही थी और अब विवेक ओबरॉय के कुछ बड़े घाव भी ठीक होने लगे थे। क्या वो उसको ठीक कर रहा है? लेकिन क्यों? कबीर कहता है वो उसकी जान बचा रहा है। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और लकी इस लड़ाई को जीत गया है। राघव कहता है लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी है और ना ही दोनों में से कोई मारा है, फिर ये लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है? कबीर पूछता है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इसके बिना भी लड़ाई को जीता जा सकता है। लकी ने जो ताकत दिखाई है उसके बाद अगर विवेक ओबरॉय फिर से खड़ा भी हो जाता है तब भी वो उसे नहीं जी सकता है। राघव बताता है विवेक ओबरॉय अपने आप को ठीक होता हुआ महसूस कर पा रहा था और कुछ ही देर में वो काफी हद तक ठीक हो गया था। फिर वीर अपने हाथ पीछे कर लेता है और लकी से कहता है ये लो, ये काफी ठीक हो गया है, इससे ज्यादा किया तो ये अभी ही हमसे लड़ने लगेगा। विवेक ओबरॉय की आंखों में अभी भी गुस्सा नजर आ रहा था और वो इस गुस्से के साथ खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। ये लड़ाई अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी इन दोनों के बीच में और लड़ाई होनी बाकी है। कोई कमेंट करता है एक बार विवेक ओबरॉय ने लकी को खड़ा होने का मौका दिया था और अब ये उसको खड़ा होने का मौका दे रहा है, ऐसे में इस बार उन दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होने हो सकती है। कोई कमेंट करता है मुझे तो इन दोनों को देखकर नहीं लग रहा है कि ये अब और लड़ने वाले हैं, लेकिन जब तक इन दोनों में से कोई हार नहीं मानता है, मरता नहीं है, वो इस गेम से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो सारी जिंदगी इसके अंदर ही फंस कर रह जाएंगे। कोई उसके कमेंट का रिप्लाई करता है इन दोनों में से हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ऐसे में अब क्या होगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है। अब तो मुझे अपने पैसों की भी चिंता नहीं है, मुझे तो अब ये देखना है कि विवेक ओबरॉय आगे क्या करता है। कोई कमेंट करता है विवेक ओबरॉय लाडो, उससे और उसकी जान से मारकर इस लड़ाई को ख़त्म करो, मैंने तुम्हें ऐसे ही पैसे नहीं दिए हैं, तुम उसे मारने से पीछे नहीं है सकते हो, इस लड़ाई को ख़त्म करो। विक्रम राठौर चिल्लाते हुए कहता है वो उसकी मर्जी है कि वो क्या करता है। बहादुर सिंह बोलता है और उसे लड़ाई को देखने लगता है कि अब आगे क्या होगा। जब सभी लोग सो रहे थे कि विवेक ओबरॉय और लकी की एक बार फिर से लड़ाई होने वाली है, तभी विवेक ओबरॉय कुछ ऐसा बोलता है जिसकी वजह से सबकी उम्मीद टूट जाती है। विवेक ओबरॉय कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें नहीं लड़ना चाहिए, वैसे भी तुम ये लड़ाई जीत चुके हो और मैं अपनी हार मानता हूँ। और मेरे दूसरे ऑफर का क्या? लकी पूछता है मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है, लेकिन अभी मैं चलता हूँ, मुझे अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, विवेक ओबरॉय कहता है और उसे लड़ाई से बाहर चला जाता है। विवेक ओबरॉय के गेम से बाहर जाते ही लकी वो लड़ाई जीत जाता है और अपनी रैंक को नंबर 10 पर कर लेता है। विवेक ओबरॉय के जाने के बाद वीर भी चला जाता है, क्योंकि वो तब तक ही रह सकता था जब तक लकी की जान पर कोई खतरा हो। जब विवेक ओबरॉय ही चला गया तो लकी की जान पर कैसा खतरा, इसलिए वो भी चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद लकी भी अब वहां पर नहीं रह सकता था, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है। आज जो इस लड़ाई में हुआ उसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि विवेक ओबरॉय इस तरह हार जाएगा। इस लड़ाई की वजह से काफ़ी लोगों के पैसे डूब गए थे, लेकिन लकी को इस लड़ाई के बदले बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए थे। लकी उत्सव से बहुत ज़्यादा खुश था और वो इस खुशी में अपने कमरे की ओर जा रहा था। अभी वो देखता है कि सामने से उसके सभी दोस्त उसी की तरफ आ रहे हैं और वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। फिर लकी भी उनकी तरफ ही जाने लगता है। वो जानता था कि वो सारे मिलकर उसे आज जो हुआ उसके बारे में ही पूछेंगे, लेकिन लकी पहले ही तैयार था। लकी ने जब वीर को लाने का सोचा था तभी उसने साथ ही साथ ये भी सोच लिया था कि उसके आने के बाद सबको क्या बताना होगा जिस पर सारे विश्वास कर ले। वो सारे लकी के पास आते ही उसके गले लग जाते हैं
तुम इस लड़ाई में मर भी सकते थे, तुमने पहले ही इस लड़ाई को क्यों नहीं छोड़ा, राघव कहता है। अरे तुम सब चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस वो लड़ाई थोड़ी सी लंबी चली गई, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। लकी जानता था कि आगे सब उसे क्या सवाल पूछने वाले हैं, इसलिए वो पहले ही जवाब दे देता है। कुछ देर लकी उन सब से बातें करता है। फिर जब वो उसे शक्ति के बारे में पूछते हैं जिसका इस्तेमाल लकी कर रहा था, तब लकी को कुछ सोच समझ के बोलना ही पड़ता है, जो उसने पहले ही सोच रखा था। लकी कहता है वो एक स्किल थी, इसका मैं केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। इस स्किल के अंदर सामने वाले की ताकत से हम उसको हरा सकते हैं। लेकिन तुमको ये कहाँ से मिली, कबीर पूछता है। ये मुझे डेविल चाइल्ड से मिली है। ये थोड़ी अजीब है, इसलिए मैं ठीक से खुद नहीं समझ पाया हूँ, मैं इसे अच्छे से समझ पाता इससे पहले ही डेविल चाइल्ड इवॉल्व होने लगा और वो अभी तक पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है। लकी सबसे कहता है। लकी ने सोचा था कि वो सबसे यही कहेगा कि उसने ये डेविल चाइल्ड से सीखा था, और एक बार डेविल चाइल्ड इवॉल्व होने के बाद लकी सबसे कह देगा कि वो अब बदल गया है, इसलिए अब वो उसे चीज़ को नहीं सीख सकता है। ऐसे में सबको ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। वो इवॉल्व कब तक हो जाएगा, कबीर पूछता है। पता नहीं, जब होगा तब मैं तुम सबको तो बात ही दूंगा, लकी कहता है। चलो आराम से बैठकर बात करते हैं, लकी उन सब से कहता है और सबके साथ चला जाता है। हमने जो पैसे लगाए थे वो अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तुम्हारे जितने पर हमें जितने पैसे मिले हैं उतने पैसों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। विक्की कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा भी कुछ फ़ायदा हो गया, तो हम पैसों की बात बाद में करेंगे। सबके सामने पैसों की बात करना ठीक नहीं होगा क्योंकि सबने पैसे नहीं लगाए थे, इसलिए इस बात को हम बाद में आराम से करेंगे, लकी धीरे से भी किसे कहता है। विक्की भी उसकी बात मान जाता है और लकी के साथ चला जाता है। फिर लकी सबके साथ बैठकर आराम से बातें करता है और सबको आज जो हुआ उसके बारे में बताता है। काफ़ी देर बातें करने के बाद लकी खड़ा होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। लकी जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसको वहाँ पर गुरुदेव मिल जाते हैं। लकी उनकी तरफ देखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। रुको लकी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, गुरुदेव कहते हैं और लकी के पास चले जाते हैं। बोलिए क्या बात करनी है, लकी पूछता है। मैं जाता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे, मैं उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ, गुरुदेव कहते हैं। और फिर लकी उनको हैरानी से देखने लगता है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुरुदेव अब उसके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। फिर लकी और गुरुदेव एक अलग खाली जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। अब पूछो तुम्हारे मन में क्या सवाल चल रहे हैं, मैं उनके तुम्हें सच सच जवाब ही दूंगा, गुरुदेव कहते हैं। मेरा पहला सवाल, ये वीर कौन है, लकी पूछता है। वीर तुम्हारा बड़ा भाई है, गुरुदेव बोलते हैं। और ये सुनते ही लकी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनके मरने के बाद उसके चाचा ने ही उसे पाला था। ऐसे में उसका भाई कैसे हो सकता है, ये सब कैसे हो सकता है, आप मुझे सारी बात खुद से ठीक से बताए, लकी कहता है। ठीक है, सुनो, आज से काफ़ी सालों पहले हमने एक ऐसी चीज़ बनाई थी जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर शक्तियाँ आई है। वो चीज़ तुम्हारे अंदर हमारे जन्म से पहले ही आ गई थी, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ को जुड़वा लड़के होंगे। जब तुम्हारी माँ को 2 लड़के हुए थे तब हमने सोचा था कि वो हमारी किस्मत है और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर वो सब बिखर गया, हमें एक भविष्यवाणी मिली, इसमें बताया गया था कि ये दोनों भाई एक दिन आपस में लड़ेंगे और इन दोनों में से एक ही बचेगा और जो बचेगा उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होगी। लकी ने इस भविष्यवाणी को उसकी किताब के अंदर पहले ही पढ़ रखा था, इसलिए लकी उसे भविष्यवाणी को तो मानता ही था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये भविष्यवाणी उसी के साथ होने वाली है। अगर मेरी माँ को जुड़वा बच्चे हुए थे तो हम अलग कैसे हुए, लकी पूछता है। तुम दोनों को साथ में रखने पर तुम दोनों के शरीर से ऊर्जा निकलती थी जो तुम्हारे आसपास की जगह के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें तुम दोनों को अलग अलग करना पड़ा। हमने तुम दोनों को एक अनाथ लय में छोड़ दिया और वहाँ से वीर को किसी बड़े परिवार ने अपना लिया और तुमको एक नॉर्मल परिवार ने, लेकिन समय के साथ तुम्हारे उसे परिवार के माता पिता मारे गए और तुम्हारे चाचा ने तुम्हें पाल, गुरुदेव कहते हैं। इसका मतलब मेरे माता पिता क्या अभी भी जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो वो अपने बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, लकी पूछता है। लकी की आंखों में हल्की हल्के आंसू आ गए थे। वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे समय एक हादसा हो गया जिसकी वजह से तुम्हारे माता पिता पत्थर में बदल गए थे और आज भी वो पत्थर में ही बदले हुए हैं। हमने उनको ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उनको ठीक नहीं कर पाए। समय के साथ हमें ये पता चला कि तुम दोनों जब 21 साल के हो जाओगे तब तुमको तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी और फिर तुम अपनी माता पिता को ठीक कर सकते हो, गुरुदेव लकी से कहते हैं। लेकिन मेरी माता पिता पत्थर में कैसे बदल गए, लकी पूछता है। उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था
कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन वो सच में पत्थर में बदल गए थे, वो इसलिए क्योंकि उसे समय जब वो भविष्यवाणी हुई थी तब तुम्हारे माता पिता तुम दोनों को थोड़ा अलग अलग रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे समय तुम दोनों आपस में जुड़े हुए थे और तुम दोनों अपनी शक्तियों का नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से, तुम्हारी ही शक्तियों की वजह से तुम्हारे माता पिता पत्थर में बदल गए। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें गलती तुम्हारी थी, उसमें तुम बच्चे थे और उसे टाइम जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन उसे समय तुम इसका भी नहीं देखी तुम उसे ठीक कर सको, इसलिए हमने तुम दोनों को अलग अलग करने का फैसला किया था। गुरुदेव कहते हैं, और हमारी शक्तियों का क्या? लकी पूछता है। हमने तुम्हें आश्रम में भेजने से पहले तुम दोनों की शक्तियों को तुम्हारे अंदर ही बंद कर दिया था, ताकि तुम अपनी जिंदगी आराम से जिसको, और तुम 18 साल के होते ही तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल गई थी, लेकिन उसे समय तुम तैयार नहीं थे। अगर मैं वो शक्तियां तुम्हारे पास ही रहने देता तो शायद तुम यहाँ पर नहीं आते, और ये अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। इसलिए मजबूरी में उसे दिन वो आग मुझे ही लगानी पड़ी ताकि तुम यहाँ पर आ सको। मैंने तुम्हारे भाई के साथ भी यही किया था और उसको भी यहीं पर ले आया था। क्या सच में मुझे अपने भाई से लड़ना होगा? गुरुदेव से लकी पूछता है। हाँ, क्योंकि वो अब उसके पास है जिसे तुम पहले ही जंगल में मिल चुके हो, और वो तुमको भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। ये वही है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उसने ही पूरे के पूरे एक आश्रम को खत्म कर दिया था ताकि वो उसे आसानी से लेकर जा सके, और हम कुछ नहीं कर पाए, और शायद हम तुम्हें भी नहीं बचा पाए। लेकिन वो पता नहीं तुम्हें क्यों छोड़ गया, शायद वो तुम्हारे मन में केवल शक ही पैदा करने आया था। मैं अपने माता पिता को ठीक करके रहूंगा, मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगा और उसके साथ मिलकर उनको बचाने के लिए वह सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए उसे जगह पर जाना होगा जहां पर वह है। लकी कहता है, नहीं, तुम वहां पर नहीं जा सकते हो। अगर एक बार तुम वहां पर चले गए तो तुम जहां कर भी वापस नहीं आ पाओगे। वह तो यही चाहता है कि तुम उसे जगह पर जाओ, क्योंकि उसे जगह पर हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, और ना ही तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद कर पाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। ऐसे में तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वह तुम्हारी मदद के लिए आएगा? गुरुदेव कहते हैं, उसने मेरी कई बार जान बचाई है, ऐसे में वह फिर से क्यों नहीं आएगा? लकी पूछता है। हाँ, मैं मानता हूँ उसने तुम्हारी जान कई बार बचाई होगी, लेकिन ऐसे में अब वह तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा दुश्मन बनाकर तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी जरूर होगी, और अगर तुम्हें तुम्हारी माता पिता को ठीक करना है उसके लिए तुम्हें तुम्हारे भाई का साथ चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, अगर तुम एकदम से उसके पास जाकर उसे ये सब बताओगे तो वह इस सब बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले ही उसे ऐसी ऐसी बातें बता रखी है। इस पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहता है। अगर तुम भी उसकी और बातें सुनते तो तुम भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, और मैं तुम्हें तुम्हारी माता पिता दिखा भी सकता हूँ, और शायद उनसे तुम्हारी बात भी करवा सकता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, क्या सच में मैं अपनी माता पिता से बात कर सकता हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था कि वह पत्थर में बदल गए हैं। अगर वह पत्थर में बदल गए हैं तो वह बात कैसे कर सकते हैं? लकी पूछता है। हाँ, वह पत्थर में जरूर बदले हैं, लेकिन उनसे बात की जा सकती है। मैं भी इतनी समय से उनसे ही बात करता हूँ, और उनसे पूछकर ही तुम दोनों का ध्यान रखता हूँ। मैं उन दोनों से बात करने के लिए एक मशीन बनाई है, इसके माध्यम से मैं उनसे बात कर सकता हूँ, और तुम भी उसे मशीन के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हो। ऐसे में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, और फिर तुम मुझसे बात कर पाओगे। आगे की सारी बात तुम्हें वह बता देंगे। ऐसे में तुम्हारे मन में उनके लिए जो भी सवाल हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। गुरुदेव कहते हैं, हाँ, मुझे उनसे मिलना है, मुझे जल्दी उनके पास ले चलिए। लकी कहता है, और फिर वह दोनों साथ में लकी के माता पिता से मिलने के लिए जाने लगते हैं। लकी अपने माता पिता से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कैसे दिखते होंगे। उसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए उसे कभी भी अपने माता पिता का प्यार मिला ही नहीं। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। फिर गुरुदेव लकी को इस कमरे में ले आते हैं जहां पर वो मशीन लगी हुई थी, और हमेशा गुरुदेव इस मशीन से बात किया करते थे। ये देखो लकी, इस बड़ी मशीन के अंदर तुम्हारे माता पिता की मूर्तियां हैं, और इस मशीन की वजह से हम उनसे बात कर सकते हैं। तुम चाहो तो तुम मुझसे बात करके देख सकते हो। गुरुदेव कहते हैं, क्या सच में इसके अंदर मेरे माता पिता है? लकी पूछता है। हाँ मेरे बेटे, हम इसी के अंदर है। हम नहीं चाहते थे कि तुम इतनी जल्दी इन सब बातों का पता चले, लेकिन अब जैसे हाल होते जा रहे हैं उसे हिसाब से हम तुमसे ये ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकते थे। उसे मशीन से आवाज़ आती है। लकी से कुछ भी कहा ही नहीं जा रहा था, बस उसकी आंखों में पानी आ गया था, और वो अपने सामने नज़र ही देख रहा था। लकी, इन सब में तुम्हारी और वीर की कोई गलती नहीं थी। उसे समय जो हुआ वो एक हादसा था, और उसके लिए तुम कभी भी अपने आप को जिम्मेदार मत ठहरना। तुम दोनों जैसे भी हो मेरे ही बेटे हो, और मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लकी के पिता कहते हैं, माँ कहाँ पर है? लकी पूछता है। नहीं, वो तुमसे बात नहीं कर सकती है, और तुमसे क्या किसी से भी बात नहीं कर सकती है।
इस मशीन में बस एक ही बात कर सकता है, और शुरू से मैं ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ उसे दिन से केवल एक पत्थर की मूर्ति है और कुछ भी नहीं, लेकिन अब जब तुम दोनों को सब कुछ पता चल ही गया है तब सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तुम अपने भाई को अच्छे से समझाओ, वो तुमसे बड़ा है, वो समझ जाएगा। लकी के पिता कहते हैं, मैं उसे जरूर बात करूंगा और मैं उसे यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि वो और मैं मिलकर आपको यहाँ से बाहर निकल सके। लकी कहता है, लकी इस वक्त वो जहाँ पर है वहाँ पर तुम नहीं जा सकते हो और तुम भी जानते हो कि वो तुमसे कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ऐसे में तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो, वो उसकी हर एक बात मानता है। अगर तुम वहां गए और उसने वो दिया कि उसे जान से मार दो तो शायद वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे अपने भाई से बात करनी होगी, फिर ही कुछ हो सकता है। लकी कहता है, मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे बात मत करो, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम पहले अपने आप को उतना मजबूत बनाओ कि तुम उसका कुछ देर सामना कर सको। अभी तक तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और इस टूर्नामेंट में भी तुम उसी की वजह से आगे निकले हो। ऐसे में तुम्हारा उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं, हाँ लकी, गुरुदेव सही बोल रहे हैं। तुम पहले अपनी और अपने आप को मजबूत बनाओ, उसके बाद तुम अपने भाई से बात करने के लिए जाना। आप जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो तुम चाहो तो अपनी शक्तियों को वापस। लकी के पिता कहते हैं, नहीं, मैं जब तक अपने सभी पॉइंट्स पूरे नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी शक्तियों को नहीं लूंगा। एक बार सभी पॉइंट्स पूरी होने के बाद तो मुझे शक्तियां मिल ही जाएगी और उसे टाइम में आप उन पर नियंत्रण करने में अच्छा हो जाऊंगा। लकी कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें वैसे मजबूत होना है तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम शक्तियों के साथ लड़ते हो तो तुम्हें सीखने को कब मिलेगा और तुम बिन शक्तियों के ज्यादा सीख पाओगी। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम उसके साथ जिसने तुम्हारे भाई को हमसे अलग किया है। लकी के पिता कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं और बहुत जल्द इतना मजबूत हो जाऊंगा कि अपने भाई को यहाँ पर ला सकूं, फिर मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है आप दोनों को ठीक करने से। लकी कहता है, तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? गुरुदेव लकी से पूछते हैं। ये टूर्नामेंट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और इस टूर्नामेंट के खत्म होते ही मैं अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर लूंगा और पूरे होते ही मुझे अपनी शक्तियां मिल जाएगी। शक्तियों के हासिल होते ही मैं अपने भाई को लेने के लिए जाऊंगा और उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। लकी कहता है, मैं जिंदगी भर अकेला रहा हूं और मुझे जिस परिवार का साथ चाहिए था वो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर सकूं, तो मैं उसे मौका और अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके रहूंगा। लकी सोचता है। फिर आईना अपने पिता से काफी देर बात करता है और वो अपने माँ के बारे में भी उनसे काफी कुछ पूछता है कि वो कैसी थी, क्योंकि लकी ने बचपन से ही उनको नहीं देखा था, इसलिए वो उनसे सब कुछ पता करना चाहता था। लकी के पिता भी उसे सब कुछ बता देते हैं और उसके बाद लकी वहां से चला जाता है। लकी का मन तो और भी ज्यादा बात करने का था, लेकिन गुरुदेव ने उसे कहा, ये मशीन ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती है। अगर तुम ऐसे ही बात करते रहे तो इस मशीन पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे पिता तुमसे बात नहीं करना चाहते, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये मशीन उतनी मजबूत नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। ये बस कुछ देर बात करने के लिए ही बनी गई है, लेकिन अब तुम दोनों को बात करते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं और उसके बाद लकी हाँ मैं जवाब देकर वहां से चला जाता है। लकी आज अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि जैसा हो उसने सोचा था आज का दिन उससे भी अच्छा निकला और आज उसे अपने पिता से बात करने का एक मौका भी मिल गया, जिसकी वजह से और भी ज्यादा खुश था। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको ठीक जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। लकी सोचता है, आज से मेरा मकसद यही होगा कि मैं आपको और माँ को ठीक करूं, इसके साथ मुझे अपने भाई को भी वापस लाना है। वहाँ दूसरी तरफ गुरुदेव कहते हैं, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, इतनी जल्दी उसे सब कुछ बात के नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, उसे सब कुछ पता होना चाहिए था और अब उसे सब कुछ पता चल गया है, तो तुम चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा। बस उम्मीद है कि वो अपने आप को किसी खतरे में ना डालें। लकी के पिता कहते हैं। अपने पिता से बात करने के बाद लकी अपनी कमरे में चला जाता है और अगले दिन की तैयारी करने लगता है। और जी ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ये सोचा था कि वो इस टूर्नामेंट में और भी आगे तक लड़ेगा। अगले दिन लकी लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे पर लकी को क्या किसी को भी विश्वास नहीं होता। लकी के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जो उसे भी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने हार मान ली थी, जिसकी वजह से लकी बिना लड़े ही जीत गया था। लकी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा नहीं सोचता है। वो इस बात से खुश था कि वो ये लड़ाई जीत गया है और अपनी रैंक 7 कर ली है। जहां पर लकी खुश था वहीं पर विक्रम राठौर के होश उड़े हुए थे, क्योंकि लकी की रैंक इस समय जो थी वो उसे बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक बिना ही बोलबार के वहां तक जाना नामुमकिन था।
लेकिन लकी ने वो कर दिखाया था। अगले दिन भी जब लकी का मुकाबला होता है तब भी लकी के सामने वाला हथियार डाल देता है और लकी को जीतने देता है। ऐसा कुछ दिनों तक होता है और सभी के सभी लकी के सामने अपने हथियार छोड़ ही देते हैं। कोई भी लकी से लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब ने लकी और विवेक ओबरॉय की लड़ाई देखी थी, जो लड़ाई इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि कोई उसे लड़ाई में हिस्सा लेने के बारे में सपने में भी नहीं छोड़ सकता है। और उसे लड़ाई को लकी ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया था। अब ऐसे में अगर कोई लकी से लड़ता है तो उसकी मौत पक्की होगी, सभी का यही मानना था। इसलिए कोई भी लकी से लड़ने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से लकी अब रैंक 2 पर पहुंच गया था। तुमने तो कमाल ही कर दिया, सीधा नंबर 2, ये बहुत बड़ी बात है। लकी आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है जैसा तुमने कर दिखाया है। राघव कहता है, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब लोग ऐसे सोच सकते हैं। ये बिना वजह अपने आप को कमजोर मान रहे हैं और वो तो मेरे लिए अच्छा ही है कि ये ऐसे ही सोच। अगर इनमें से कोई भी मुझसे लड़ता तो शायद वो आसानी से जीत सकता था। मैंने फैसला किया था कि मैं कुछ देर और ही लड़ूंगा, उसके बाद इस लड़ाई को छोड़ दूंगा, लेकिन अब मुझसे लड़ने को कोई भी तैयार ही नहीं है। लकी कहता है, शायद तुम्हें कल का मुकाबला लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वो नंबर 1 के लिए होगा और कोई भी ऐसे ही नंबर 1 तुमको नहीं देगा। अगर तुम कल का मुकाबला जीत जाते हो तो तुम एक इतिहास बना दोगे जिसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। कबीर कहता है, वैसे कल मुझे किसी से लड़ना है, तुमने ऐसे किसी ने देखा है? क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये पता करूं कि मुझे किसी से लड़ना होगा। लकी कहता है, देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन जो बंदा नंबर 2 तक आया है वो उतना मजबूत तो होगा ही कि नंबर 1 के लिए लड़ सके। राघव कहता है, चलो जो होगा कल देखा जाएगा। लकी कहता है और मुस्कुराने लगता है। अगले दिन लकी लड़ने के लिए चला जाता है। वो टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला था, इसलिए बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए थे। सब ये जानना चाहते थे कि किसको इस टूर्नामेंट का पहला इनाम मिलता है। लकी जब मैदान में खड़ा हुआ था तब उसके सामने एक आदमी आता है जो उसे दुगनी उम्र का लग रहा था। उसे आदमी ने काले कपड़े पहन रखे थे और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। तुम में बहुत ज़्यादा हिम्मत है और तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा, लेकिन आज देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सब मुझे विवेक ओबरॉय से कहना था, लेकिन वो पिछले लड़ाई में तुमने उसकी वो हालत की जिसकी वजह से वो अब जल्दी ही किसी से भी नहीं लड़ पाएगा। वो आदमी कहता है, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। लकी बस इतना ही बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने अपनी मर्जी से किया या जानबूझकर, लेकिन तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया, ये है तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। अगर उसे दिन तुमने उसको मार दिया होता तो शायद आज हम दोनों के बीच भी वैसे ही लड़ाई होती, क्योंकि विवेक ओबरॉय मेरा दोस्त है। सच कहूँ तो कभी था, लेकिन अब मुझे बस उससे ही लड़ना है और उसे आगे निकलना है। इसके लिए मैंने ये टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन वो अब हार चुका है, तो मेरा आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ और इस लड़ाई को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। वो आदमी कहता है और वहाँ से चला जाता है। उस आदमी को जाता हुआ देखकर लकी बहुत ही ज़्यादा हैरान था। जो बातें उसे आदमी ने कही थी उससे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसे जरूर लड़ेगा, लेकिन उसने लड़ाई ना करने का फैसला किया था और वहां से चुपचाप चला गया था। ये नहीं हो सकता, विक्रम राठौर गुस्से में अपनी स्क्रीन को फोड़ते हुए कहता है। लकी नहीं जीत सकता, वो फर्स्ट नहीं आ सकता है, वो फर्स्ट आ गया है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम चाहो तो उसके नीचे काम कर सकते हो, शायद वो तुम्हें कम पर रख ले। बहादुर सिंह कहता है, उसने चीटिंग की है, वो किसी से भी नहीं लड़ा है और वो यहाँ तक बिना लड़ाई किया ही पहुँचा है, इसलिए मैं उसे नहीं मानता कि वो अपने दम पर नंबर 1 बना है। विक्रम राठौर कहता है, तुम मानो या ना मानो, सारे लोगों ने देखा है कि सभी ने अपनी मर्जी से अपनी हार मानी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो सारे मारे जा सकते थे। इसमें अच्छा यही है कि वो पहले ही अपनी हर माँ के पीछे हो जाए, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। बहादुर सिंह कहता है, मैं उसे बदला जरूर दूंगा। वो ये टूर्नामेंट जीत गया तो क्या हुआ, मेरे पास उसे मारने के और भी बहुत तरीके हैं, मैं उसे खत्म करके रहूंगा, तुम देखते जाओ। विक्रम राठौर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पहले स्थान पर पहुंच गया हूं। लकी इस मैदान में खड़ा होता हुआ सो रहा था। वो बोर्ड की तरफ देखता है जहां पर सभी प्लेयर्स की रैंक टिकी हुई थी और उसे रैंक के अंदर लकी को अपनी रैंक सबसे ऊपर नजर आती है, पहले नंबर पर। अब इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, उसको करने का समय आ गया है। अब मुझे देखना है कि मुझे क्या इनाम मिलता है। नंबर 10 पर जो इनाम था, ये इनाम उससे भी बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि मुझे ऐसा कुछ भी मिल पाएगा, लेकिन अब मुझे जो इनाम मिलने वाला है वो जरूर कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। शायद वो मेरी ताकत को और भी ज़्यादा कर दे, लकी सोचता है और उसे मैदान से बाहर आ जाता है। लकी देखता है
कि उसके दोस्त उसके सामने खड़े हुए थे और वो लकी के देखते ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं। निशिका और निशा भी लकी को गले लगाती है। किसी को भी एक ही नहीं था कि लकी नंबर 1 बन सकता है, लेकिन अब उसने ऐसा कर दिखाया है, इसलिए सभी को ये मानना ही पड़ेगा, तुमने इतिहास रच दिया है। लकी ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है और शायद अब कोई कर भी नहीं पाएगा। तुम्हारे अलावा तुम अभी तक एक इवॉल्वर भी नहीं बने हो और तुमने नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। ऐसे में तुम सबसे ज़्यादा मजबूत हो गए हो। अब तुम चाहो तो अपनी खुद की टीम बना सकते हो और उसका लीडर भी बन सकते हो। सारे के सारे मजबूत लोग खुद ही तुम्हारे पास चलकर आएंगे और फिर तुम उनमें से किसी को भी अपनी टीम में ले सकते हो, जैसे निशिका खान ने किया था। राघव कहता है, नहीं, मुझे अपनी टीम नहीं बनानी है। मैं इस टीम से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं लंबे समय तक अपनी टीम बनाने के बारे में सोचूंगा। पहले मुझे बहुत कुछ सीखना है और करना भी है। लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, तो अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? राघव पूछता है, फिलहाल तो मैं जाकर देखूंगा कि मुझे क्या इनाम मिलता है और उसके बाद तुम सब तैयार हो जाओ। हम सब अगले मिशन पर जाने वाले हैं। वो मिशन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो तुम सब उसकी तैयारी अच्छे से करो। हम कुछ दिनों बाद ही वहां पर चलेंगे। लकी कहता है। फिर सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।